when I would be a bit frank in saying this, nobody likes to be audited. So nobody likes to be questioned. अब better tickets पे handwriting किसकी है? Medical community. So संदीप जी, आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में आपने बहुत अलग अलग तरीके के ऑडिटिंग एक्सरसाइजेज कंडक्ट कराए, कुछ स्कूल्स रहे, कुछ आंगनवाड़ी रहे, कुछ हॉस्पिटल्स रहे। ऑडिटिंग कोऑपरेशन ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है पूरी ऑडिटिंग एक्सरसाइज के लिए, एंड कितने चैलेंजेस आपको आए हैं कोऑपरेशन मिलना फ्रॉम द पीपल यू आर ऑडिटिंग एसेंशियली? When I would be a bit frank in saying this, nobody likes to be audited. So nobody likes to be questioned when you work. So that's of course the awkward part when you are presenting your findings and you are discussing with the other side. So at time, but prior to when the conclusion in the exit meetings, it's the actual audit execution which is going on. So let's say you're going to a hospital and you are looking at an area. So I mean, generally, so we were doing this exercise in UP where we were trying to go much more as compared to what we had done before, much more into the management and the performance of the district hospitals in Uttar Pradesh. So the idea was to go beyond the inputs audit. So inputs audit, as in so you audit the procurement of acquisition of material, the audit of the recruitment of people, so those sort of things. So going beyond that, and how are you managing, and maybe look at certain KPIs if you can drive one. Okay, so we can't create information in general. We have done that, but generally you can't. There's something called bedhead tickets. Okay. So bedhead tickets are like ये term peculiar लग रही है. When I tell you कि क्या होता है, तो it's we have all seen that. So आप अगर imagine करिए, खुदा ना खास्ता कभी एक हॉस्पिटल वार्ड में गए होंगे, तो वहाँ बेड के साथ एक आपका वो रहेगा, एक कार्डबोर्ड के ऊपर सा आपका ऑल प्रिस्क्रिप्शन पूरा वो सब रहेगा. तो उसकी जो तो उसको बेड हेड टिकट बोलते हैं, क्योंकि वो बेड के हेड के साथ में होती है, साथ लगा होता है. इट्स अटैच्ड. हाँ. तो वो जो बेड हेड टिकट आपकी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है एसेंशियली, बट क्योंकि इतने जनरली यू आर देयर फॉर अ फ्यू डेज एज अ पेशेंट, तो थोड़ा 4, 5, 6, 7, 10, 20 डॉक्यूमेंट बन जाते हैं. तो ये बेड हेड टिकट्स हम लोगों ने देखने शुरू किए. एंड आइडिया वाज जो उसका फर्स्ट पेज रहता है दैट कंटेन्स द मेटा इन्फॉर्मेशन, ये पेशेंट कब आया, कब गया, ये सब इन्फॉर्मेशन रहती है. डिस्चार्ज कब हुआ, कितने दिन में, कौन से किस टाइप के वार्ड में था. तो वी आर ट्राइंग टू लुक एट के ऑन एन एवरेज यहाँ पे कितने दिन के लिए, व्हाट वी कॉल द एवरेज लेंथ ऑफ स्टे. ठीक है. सो उसका डायग्नोसिस, मतलब वो पूरी तरह से चीज़ें फिल हुई हैं, नहीं हुई हैं. लाइक पेशेंट्स क्या होता है जनरली, पेशेंट का क्या रहेगा पेशेंट आने के बाद, या तो पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा. डिस्चार्ज मीन्स कि पेशेंट ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट रेफर हो जाएगा. तो अगर कहीं पे रेफरल रेट बहुत हाई है, तो वो एक रेड फ्लैग है कि व्हाई इज रेफरल रेट सो हाई. तो या एक इंटरेस्टिंग टर्म होती है लामा, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस. अच्छा, हाँ, कि बिना उसके बिना डॉक्टर, सो आपने डॉक्टर से पूछ के गए. हाँ. सो जिसमें आप पूछ के नहीं जाते हैं वो होती है एब्सकॉन्डिंग. अच्छा, ओके. इसमें बेसिकली आई थिंक यू साइन सम काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट कि आई से दैट वो रहता है. लेकिन अल्टीमेटली डॉक्टर आपकी बेड टिकट पे रिकॉर्ड होता है कि आप चले गए आप. हाँ, ठीक है. तो अब हम लोगों ने बेड टिकट्स ये सब चीजें देखना शुरू किया, क्योंकि ये बता रहा है हॉस्पिटल का अल्टीमेट परफॉर्मेंस क्या है. करेक्ट. ठीक है. तो अब जब मेरी टीम्स गई तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, तो आई गॉट द कॉल्स के माय टीम्स वर टेलिंग मी these people are very hesitant in giving access to BHTs. अच्छा. क्योंकि ऑडिट ने कभी मांगी नहीं. तो वो हम लोग पहली बार मांग रहे थे इन यूपी. सो टू ड्राइव द कोऑपरेशन, सो हम लोग भी एज डिप्टी AGs ourselves, so as audit managers in that sense. सो हम लोगों को भी अपना ऑडिट इंस्पेक्शन के लिए जाना होता है. तो कहीं पे ऑडिट चल रहा है, सो अ फ्यू डेज इन अ मंथ वी आर सपोज टू गो. तो कुछ जगह मैं गया, कुछ जगह फ़ोन से बातचीत की. तो वो एक हमारा एक इम्पॉर्टेंट काम रहता है, टू फैसिलिटेट ऑडिट. तो वो फैसिलिटेशन प्रोसेस में टॉक टू CMO, CMS, ठीक है, उन सबसे बातचीत करके, एंड देन यू आर ट्राइंग टू सैम्पल आउट
अब see, you can't just randomly. So how do you even sample out? It's a very standardized. I mean, it's supposed to be a standardized process. ऐसा नहीं है कि आपने randomly, I mean, randomly as in random भी एक अपने आप में एक process है. It has to be as random, truly random. Random sample होना चाहिए. हाँ, जी. Your discretion नहीं होना चाहिए. हाँ. कि कोई एक पर्टिकुलर मंथ का उठाए. So वो सब हम लोग पहले से standardize करके प्लान करके with proper approvals and all तो सब prepared था. But कुछ चीज़ें आपको वहाँ जाके पता चलती हैं. तो जैसे बेडर टिकट्स का जो इन्फॉर्मेशन है दैट्स आल्सो सपोज्ड टू बी देयर इन द वार्ड रजिस्टर्स. सो आइडिया वाज के वार्ड रजिस्टर्स में देखेंगे तो वी रियलाइज के वार्ड रजिस्टर्स में उन्होंने रिकॉर्डिंग ट्रांसफर ही नहीं किया होगा. रिकॉर्ड किया है तो गलत किया हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत चेक किया, बहुत सारे फील्ड उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है, पॉपुलेटेड नहीं है. तो इस टाइप की प्रॉब्लम देन यू सडनली रियलाइज एंड यू नीड टू जो कोर्स करेक्शन करना है आपको, तो फिर बातचीत करके एंड विद टीम्स एंड ऑल विद योर सुपीरियर्स एंड विद योर टीम्स एंड थॉट के लेट्स सैंपल आउट बेड हेड टिकट्स. अब बेड हेड टिकट्स पे हैंड राइटिंग किसकी है? मेडिकल कम्युनिटी. अब मेरी प्यारी ऑडिट टीम्स वो अपना बैठी हैं, तो अब साथ में अब 2 बजे तक तो सब बिजी हैं. तो ओपीडी चल रहा है तब तक, तो सुपर बिजी इन अ हॉस्पिटल. अब उसके बाद मान लो उनकी शिफ्ट खत्म हो जा रही है डॉक्टर से, तो हाउ डू यू कैच होल्ड ऑफ दोस पीपल? तो नर्सेज को 1 घंटा एक्स्ट्रा बिठा के कि 2-3 का हेल्प लिया. डॉक्टर्स ऑफ कोर्स आर मच मोर बिजी. या ऑफ कोर्स. सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो इस टाइप की होती हैं. तो उन्होंने अपना बैठ के तो पूरा फिर उसको एक्सेल में जाके आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग योर ओन सॉफ्ट डेटा. तो वो सब एक्सरसाइज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ zeal on part of the lot of persistence on part of my audit teams. तो बहुत हार्ड वर्क रहता है.